हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपने 7 डे चैलेंज में हैं जिसमें हम इंग्लिश की वो बारीकियां सीखने वाले हैं जिससे कि काफ़ी सारे बिगनर जो रहते हैं वो स्टार्ट नहीं कर पाते इंग्लिश को या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, इस सीरीज की शुरुआत करिए। 7 वीडियो आपको मिलने वाली हैं डेली, डे बाय डे। आपको अगले 6 डेज तक आपको ये वीडियो मिलेगी। एक वीडियो ये आज देख रहे हैं, अगले जो भी नेक्स्ट 6 डेज होंगे वहां तक आपको 6 वीडियो और मिलेंगी। टोटल 7 डे चैलेंज ये रहेगा जिसमें आप डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जिससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है इंग्लिश में बोलने के लिए। सेकंड थिंग इज दैट डेली रूटीन, आप जो भी डेली काम करते हैं उसके कैसे आप स्पीकिंग कर पाएंगे और बनाएंगे कैसे, वो भी डेली यूज के ये रूल क्या होते हैं, आपको रूल्स कैसे याद रखने हैं वो भी आपको देखना है। और हाउ टू चेक योर परफॉर्मेंस, ये भी आपको देखना है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करेंगे। तो चलिए आज जर्नल सेंटेंसेस की, हम डेली यूज जो सेंटेंसेस हैं उसकी बात करते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट थिंग इज दैट डेली यूजेस के सेंटेंसेस कैसे आपको बोलने हैं। आपने कई बार देखा होगा, आज हम मोडाल से शुरू करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे आपने इंग्लिश बोलने के लिए आपके मन में आया तो आपके मन में ये जरूर आता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो इस बात को आप कैसे बोलेंगे और किस तरीके से आप इस थॉट प्रोसेस को अपने माइंड में लेके आएंगे और आपका थॉट प्रोसेस इंग्लिश में चेंज होगा। जो भी काम आप देखते हैं, जो काम आप करते हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना है, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है। क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सकता हूँ, जब भी आप ये सोचें कि मैं कर सकता हूँ तो सिंपल आपको याद रखना है कि कैन लगाना है इंग्लिश में, सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन ड्राइव कार, तुम कार चला सकते हो। यू कैन ड्राइव कार। सिंपल। अभी आपको किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होता है। आपको 2 लोगों के बारे में बात करनी है या फिर तीसरे पर्सन के बारे में आप बात करेंगे तो वो ही के बारे में, मतलब उसके बारे में, ही या सी। लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, इतनी बात आप करेंगे। तो यहाँ पर आप कैन का यूज करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश एंड सी कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें कोई रूल नहीं लगना है, सिंपल आपको ऐसे ही बोलना है। बोल बोल के अपनी प्रैक्टिस करिए। कुड का मतलब होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई काम जो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कुड की, तो कुड का मतलब यहाँ पर सकता था आ जाएगा, जिसमें आप करेंगे कि मैं कोई काम कर सकता। जैसे मैं पिछले साल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, आई कुड प्ले क्रिकेट वेल लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर अच्छा क्रिकेट खेल सकता था। सिंपल आपने क्या करना है, पिछले साल आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे। तो यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी के लिए बात, आप जो भी काम कर सकते थे। पहली बात तो आप जो कर सकते हैं उसके बारे में आप पूरी लिस्ट बनाएंगे। दूसरा, जो काम आप कर सकते थे उसके बारे में आप लिस्ट बनाएंगे। कोई भी काम आप कर सकते थे। आई कुड प्ले क्रिकेट वेल लास्ट ईयर, आई कुड स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर, या फिर आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर। ठीक है, ही कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर। पिछले साल आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे। और कोई काम आप कर सकेंगे। आपके साथ 3 चीजें ही होने वाली हैं। पहली, जो आप काम कर सकते हैं, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, या मैं इंग्लिश बोल सकता था, और मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। तो यहाँ पर विल बी एबल टू मतलब सकूंगा। ये डेली यूज का ही सेंटेंस है, बेसिक से ही हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मोडाल से शुरू कर रहे हैं। मोडाल्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, जो काम आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप विल बी एबल टू यूज करेंगे। शुड, चाहिए ही है ये, जो भी आपको चाहिए। दूसरा, मस्ट की बात करें, ये भी आपको चाहिए, लेकिन किस केस में, जब आपको जरूर चाहिए। और टू, यहाँ पर भी मीनिंग तो चाहिए है, लेकिन जब आपकी मोरल ड्यूटी ऐड हो जाती है तो यहाँ पर ओ टू आप लगा सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, बढ़िया से यूज कर सकते हैं। तो वो बात आपको समझनी है। चलिए जी, इसके बाद हम नेक्स्ट चीजें समझते हैं। जैसे मस्ट आपने यूज करना है, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आप बोलेंगे यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए। यू मस्ट टेक रेस्ट, आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए।
ought to, आपको अपनी मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। You ought to serve your parents, you ought to serve your parents, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। You ought to go there, तो ought to go there भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए, इतनी चीज़ें होने के बाद डियर हम नेक्स्ट चलते हैं। जो डेली यूज सेंटेंसेस ऐसे आप यूज़ करेंगे इसी के बेसिस पर। दूसरा डेली रूटीन के लिए हम बाद में देखने वाले हैं। नेक्स्ट अब देखिए, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। तो ये भी बात आपने कई बार देखी होगी जिसमें आप चैलेंज में देख रहे हैं हैज़ टू, हैव टू। जब भी कंपल्सन हो, मजबूरी हो, वहां पर आप हैज़ टू या हैव टू यूज करते हैं। और जहां पर भी आपकी मजबूरी सो होगी तो वहां पर आप सेंटेंसेस ये यूज करेंगे। जैसे उसे यहाँ डेली आना पड़ता है, मतलब उसकी मजबूरी आना पड़ता है, वो आना नहीं चाहता। ही हैज़ टू कम हियर डेली, ही हैज़ टू कम हियर डेली। आप क्या बनाएंगे, ही हैज़ टू कम हियर डेली, आपने यहाँ पर लगाया ही हैज़ टू कम हियर डेली, he has to come here daily. I have to get up early in the morning, I have to get up early in the morning daily basis. रवि had to, अब had to मतलब यहाँ पर तो था पढ़ता है, कोई काम आपको करना पड़ता है, यहाँ पर है पढ़ता था। कोई काम आपको पहले करना पड़ता था लेकिन अब नहीं करते आप। और यहाँ पर है पढ़ेगा, सिंपल, यहाँ पर पढ़ेगा। नीड टू की ज़रूरत, जब आपको ज़रूरत है तो तब नीड टू लगा सकते हैं। जब आप कोई काम किया करते थे पास्ट की हैबिट के लिए तो आप यूज टू और डेयर टू हिम्मत है, तो इन चीज़ों के लिए आप इनका यूज करेंगे। जितने भी 12 ये हमने डेली यूज के सेंटेंस के लिए वर्ब देखी है ना, उसी के लिए आपको सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। तो ऐसा आपको जानना है। उसके बाद आपको हैड टू, जब भी आपको करना पड़ता था वहां पर आप यूज करेंगे हैड टू। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, ही हैड टू लर्न इंग्लिश। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद विल हैव टू, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर। उसके बाद नीड टू, ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू गो देयर। रवि को वहाँ जाने की ज़रूरत है, रवि नीड्स टू गो देयर। तो ऐसा आप यूज़ करते हैं। उसके बाद यूज टू, यूज टू का मतलब किया करते थे। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा है डेयर टू, डेयर टू मतलब हिम्मत है, मेरे में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। जैसे मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है तो आप बोलते हैं आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं। अपने जो भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं उसमें यूज करके अच्छे से आप इसे बोल सकते हैं। आपका जो हम अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है आपको, उसकी बात हम कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें होता है www, दूसरा भी www, ये आपको यूज करना है। डेली आप 7 डेज तक जब भी चैलेंज में रहेंगे तो आपको डेली ये चीज़ ज़रूर करनी है। WCBI मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा 7 डेज तक। कैसे? फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे आपने www, इसका मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब होगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस चेक करने का है। तो इसमें क्या है, वोट वेंट वेल। दूसरा www का जो मीनिंग आएगा वो आएगा वोट went wrong। थर्ड जो है वोट could be improve। क्या करना है, वोट could be improve। इन तीनों चीज़ों को आपको जब भी आप डेली चैलेंज देख रहे हैं उसके बाद आपको एक ही बात पूछनी है अपने आप से, यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ, वोट वेंट वेल, वोट
वेंट रोंग एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव, अच्छा क्या हुआ, क्या बुरा हुआ और आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। डेली चैलेंज के बाद आपको ये चीज़ें पूछनी है। आपको चैलेंज कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। जितने भी आपने मॉडल्स वर्ब सीखे हैं उसका एक एक सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।